कारणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विज्झायणं नमो लोये सवसावं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के गाय जाते मिले समाज सब पावे निज बदराय एस सुरासुर मणि सुंददम बंदिदम धोदघाई कममलम प्रणमामि बड्डमाणम तित्थम धम्मसकत्तारम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित टोरामल्ली साहब ने इस महान ग्रंथ की रचना की है और इस ग्रंथ के मंगलाचरण में वो बताते हैं कि मैं उस महान ग्रंथ की रचना करूंगा तो उसका फल भी उन्होंने बताया कि यदि इस ग्रंथ को कोई आद्योपांत अपने अंतरंग के अभिप्राय से पढ़ेगा तो नियम से उस जीव को महासमाज की प्राप्ति होगी। ये मंगलाचरण में कहा। और अभी पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का रसास्वादन अपन कर रहे थे। 7वें अधिकार में मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, ऐसा निरूपण की कथनी 2 प्रकार की है, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है। उसके बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। आ बात टोडरमल कहे छे, मैंने टोडरमल जी कहते हैं, ये बात टोडरमल जी की नहीं सर्वज्ञ ने कही है। मैंने इतनी भजन से इतने मोक्ष मार्ग की निश्चयता को बताते हुए इतनी भजनदारी से कहा कि जो ज्ञानी मोक्षार्थी जीव अपने चैतन्य स्वरूप में डूब करके, और गजब का उदाहरण क्या प्रस्तुत किया था उन्होंने कि जैसे हिमालय से झरना झरता है, हिमालय से झरना झरता है, ऐसे ज्ञानी आराधक जीव चैतन्य की मूर्ति उसके अंतरंग से आनंद झरता है। ऐसे मोक्षार्थी जीव की साधक दशा में उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव जिसकी ज्ञान पर्याय में उदित होता है, उस जीव को मोक्ष मार्ग की दशा प्रारंभ होती है। गजब आश्चर्य की बात यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 4थे अधिकार में यहाँ पे अपनी चर्चा कर रहे हैं और इसके प्रारंभिकता में ही टोडरमल्ली साहब ने जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत का निरूपण किया। आश्चर्य की बात यह है कि अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के ऊपर हमने भी भोपाल में यह स्वाध्याय प्रारंभ किया। 4थे अधिकार के ऊपर ही यथार्थ श्रद्धान की चर्चा चली। हाँ, जयती मिल रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास बहुत समय कम है। उस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के यथार्थ संबंधी विषय को मैं 4 बातों से आपके सामने रखूंगा। प्रवृत्ति, मान्यता, उपाय और उपाय से होने वाला सुख। क्या बोला? ये पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार में जीव अजीव तत्व संबंधी मान्यता की अज्ञानता वाली बात। 1 मिनट जरा क्षमा करें साहब, जरा मेरे से अपराध हो गया है। हाँ, मैं आपके सामने पुनः इस बात पे लेकर आता हूं कि पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 4था अधिकार है, उस 4थे अधिकार में जीव अजीव संबंधी यथार्थ श्रद्धान के ऊपर जो पंडित साहब ने बात कही, उनको 4 हेतुओं से उन्होंने स्पष्ट किया है। पहला हेतु उन्होंने दिया प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद दिया मान्यता, या मान्यता पहले कर लें या प्रवृत्ति पहले कर लें, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। पर यदि बेसिकल रूप से समझें तो बेसिकल रूप से समझने में सबसे पहले मान्यता, मान्यता के बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद उपाय और उपाय से होने वाला फल। इन 4 बातों के ऊपर टोडरमल्ली साहब ने 4 पृष्ठों में उस बात को रखा। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसके ऊपर पे एक प्रकरण और आया है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करा दूं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक बात उन्होंने वक्ता श्रोता के मध्य में एक बात और सामने रखी। वो ये रखी, बहुत सुंदर है, आप जरा सा उपयोग डुबाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। उसमें उन्होंने वक्ता की तरफ से ये वाली बात कही और श्रोता की तरफ से भी ये वाली बात कही। तो वक्ता श्रोता के बीच में ये वाली बात कहां से आई, ये समझने जैसी।
तो उन्होंने कहा वक्ता किसे कहा? किसे कहा वक्ता? कोई बता सकता है वक्ता किसे कहते हैं? घबराना मत, मैं ही उत्तर दूंगा आपके सामने। हित का उपदेश दे, बहुत अच्छी बात कही, हित का उपदेश। वक्ता किसे कहा? जिसे मोक्ष का लोभ हो। किसे कहा? जिसे मोक्ष का लोभ हो। और श्रोता किसे कहा? जिसे हितरूप सुनने की बात का लोभ हो। जो टोडरमल्ली साहब के अनन्य शिष्य थे ब्रह्मचारी रायमल्ली साहब, उन्होंने वक्ता श्रोता की परिभाषा इस रूप से अंकित की कि जिसे मोक्ष का लोभ है उसे कहा वक्ता, और जो मोक्ष की हितरूप सुनने का लोभ हो उसको कहा श्रोता। अब यहां से आचार्य पंडित टोडरमल्ली साहब ने क्या बात कही है वो सुनने जैसी है। उन्होंने एक उद्धरण देके 3 अधिकारों में इस उद्धरण की बात कही। वो 5 बातें मैं आपके सामने दोहराऊंगा, फिर 5 बातें दोहराने के बाद जो मैंने 4 बातें बताई हैं, मान आप ये समझेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में 4थे अधिकार में पंडित साहब ने इस बात की बात कही। इसमें एक प्रकरण और है, शायद वो 3रे अधिकार में है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। कौन सा प्रकरण है भाई? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यदि अपने को गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव का चिंतन यदि मिला है तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में भी हम निज कल्याण की भावना संजो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपके सामने रखता हूं कि मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति जब जब भी वक्ता इस विषय को लेते हैं, हालांकि चतुर्गति के परिभ्रमण से इस दुख को कहना बहुत सरल है कि मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन जब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अपनी चल रही है तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति करते करते पूरा अपना काल ही व्यतीत हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बताना है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति को लेकर आचार्य को निज कल्याण की प्रवृत्ति बताना है। बात समझ आई ना? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है, वही बात मुझे बताना है कि अनादिकाल से जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव की प्रवृत्ति क्या है वो मुझे बताना है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति एक तरफ है और जीव की प्रवृत्ति एक तरफ है, तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति को ही सारा लगा देंगे अपन समय, तो जीव की निश्चय प्रवृत्ति का निरूपण कब करेंगे? तो वो आचार्य देव कहते हैं इसके लिए एक हेतु मैं आपके सामने रखता हूं, वो बहुत मजेदार है और आपको सुनने में भी आएगा। क्या है? पर्याय को देखो मत और पर्याय से देखो मत। क्या बोला? पर्याय को देखो मत, पर्याय से देखो मत। स्वभाव को देखो और स्वभाव से देखो। क्या बोला? अगर ये 2 बातें जीव की समझ में आ गई तो इस जीव के अंतर की प्रवृत्ति में ये वाली बात बैठ गई कि पर्याय को देखो मत और पर्याय से देखो मत। इसका क्या मतलब है? अब एक बार गुरुदेव के एंगल से, आचार्य भगवंतों के एंगल से ज्ञानी जीवों को हृदय में बसाकर दृष्टि से किसी भी चीज को देखो तो मिथ्या दर्शन दिखाई देगा क्या? अरे बोलो जल्दी। देखिए समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का जो बोल है द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, जब आपको द्रव्य दृष्टि के फ्रेम से पदार्थ को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जगत में पर्याय दृष्टि है नहीं। आज एक बहुत मजेदार गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत सुंदर आई, व्यवहार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुत सुंदर परिभाषा, मेरी तबियत खुश हो गई उस परिभाषा को कहने सुन करके। वैसे तो आज का प्रवचन ही बहुत मजेदार था, प्रवचन सार परमागम से चालू करके पूरे मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ पे लेकर आए। इतनी सुंदर परिभाषा, जो नहीं है उसको कहे उसका नाम व्यवहार। क्या कहा? जो नहीं है उसको कहा, उसको कहे उसका नाम व्यवहार। पर्याय है या नहीं है? देखो अभी आप बोलोगे कि नहीं है। अगर इतनी दृष्टि, इतनी पवित्रता, इतना गुरुदेव का चिंतन हृदय में बस जाए तो अंतरंग के परिणाम जीव को उत्पन्न होकर ये बोलता है। कैसे? अब मैं आपके सामने मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ से बोलता हूं, मिथ्या दर्शन है कि नहीं है? अरे बोलो, कैसे नहीं है? अब आपसे कोई प्रश्न करे, अभी तो आपने कहा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में मैंने आपके सामने कहा मैं जीव की प्रवृत्ति का निरूपण करूं कि मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का निरूपण करूं?
तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति तो भैया मैंने अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनिया 97.5 लाख करोड़ कुल, ये मिथ्या दर्शन की पहचान है। और एक खंड ज्ञायक भाव में रमकर अनंत काल सिद्धालय में सिद्धों के बीच में बैठकर अपने चैतन्य अखंड भगवान आत्मा में वेदन करना, ये अपने अनंत ज्ञान विभव की प्रवृत्ति का फल है। अब मुझे भैया ये बताओ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पंडित सामने ये लिखा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का निरूपण करते हैं, तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का निरूपण किया है कि एक ज्ञायक भाव की प्रवृत्ति का निरूपण किया है? अरे आश्चर्य की बात यह है, व्यवहार की आड़ में निश्चय छुपा है। अगर व्यवहार में रुचि लग गई तो जीव के निश्चय की प्रवृत्ति छूट जाएगी। टोडरमल साहब को व्यवहार की प्रवृत्ति बता करके निश्चय की प्रवृत्ति में उपयोग अगर एक अखंड ज्ञायक भाव का दर्शन कराना है। बहन जी के वचनामृत में एक बहुत सुंदर बात आई, जिसे लगी है उसे ही लगी है। क्या बोला? आप बोलोगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि अपने को मोक्ष प्रकाशक मिला, मने भगवान बनने की विधि मिली, मोक्ष का उपाय मिला। जिस गुरुदेव को इतना महिमा थी 7वें अधिकार की कि उन्होंने अपनी लेखनी से मोक्ष प्रकाशक का 7वां अधिकार लिखा। भैया क्या कहा? अब मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछता हूं, आपको ऐसा लगेगा, क्या लगेगा कि मिथ्या दर्शन है कि नहीं है? है जी? मिथ्या दर्शन नहीं है, पक्का? अरे बोलो, बहुत सुंदर। राग है कि नहीं है? द्वेष है कि नहीं है? मोह है कि नहीं है? क्रोध है कि नहीं है? लोभ है कि नहीं है? ये कौन बोल सकता है? ये कौन बोल सकता है? जिसको जीवत्व की प्रवृत्ति भा गई है, जिसको ज्ञान और वैराग्य भा गया है, जिसको रत्नात्रय की प्रवृत्ति भा गई है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अतीन्द्रिय स्वाद भा गया है, उसकी अंतर में उत्पन्न होने वाली द्रव्य को स्पर्श करने वाली पर्याय का स्वर यह होता है कि मैं पर्याय नहीं हूं। क्या कहा? मैं पर्याय नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? तो पंडित साहब इतनी बात थी तो टोडरमल साहब को ये जीव अजीब तत्व की आयथार्थ सिद्धांत की प्रवृत्ति बताने की क्या जरूरत थी? बात समझ आ गई ना? इतने एंगल, यही तो मेरी भूमिका रही कि जब आपको ये विषय भा गया और विषय में बैठ करके आपका अंतर में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब मैं एक अखंड ज्ञायक भाव हूं। देखो, गुरुदेव श्री ने 6वीं नंबर की गाथा पे प्रवचन किया, 18वीं बार का प्रवचन। उसमें 6वें नंबर की गाथा में बोले ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव, तो ज्ञायक भाव माने क्या? ज्ञायक भाव माने क्या? तो बोलते हैं भैया ज्ञायक भाव माने भाव भरा हुआ ज्ञायक भाव। भाव भरा हुआ ज्ञायक भाव माने क्या? तो बोलते हैं भाव भरा हुआ ज्ञायक भाव माने जिसमें शुभ अशुभ पर्याय नहीं है। क्या बोला? जिसमें शुभ अशुभ पर्याय नहीं है, जो पर्याय से रहित है, अहेतुक द्रव्य है, ऐसे अहेतुक द्रव्य की प्रवृत्ति का नाम द्रव्य है। और ऐसे ज्ञायक भाव की प्रतीति होना, ऐसे ज्ञायक भाव की उत्कृष्टता दर्शाने वाला, ये समझो कि समय सार तो काव्य रूप में रचना हुई है, पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक गद्य रूप में रचना हुई, उसके भाव को लेकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचा है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, 4 बातें मैंने आपके सामने रखी थी। प्रवृत्ति, सबसे पहले मान्यता, मान्यता के बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बाद उपाय, और उपाय के बाद उपाय का फल। 4 बातें याद होंगी? जल्दी से बोलो एक बार। मान्यता, दूसरी प्रवृत्ति, तीसरे नंबर पे उपाय, और चौथे नंबर पे भैया याद हुआ? तो सबसे पहले अपन मान्यता की चर्चा करते हैं। इसमें मान्यता में टोडरमल साहब को यह बताना है कि अनादि काल से जीव को एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व की मान्यता लगी हुई है। क्या लगी हुई है भैया? एकत्व बने क्या, ममत्व बने क्या, कर्तत्व बने क्या और भोक्तत्व बने क्या? क्योंकि ये जीव की मान्यता जीव के अभिप्राय में ऐसी बैठी है, और ऐसी मान्यता अभिप्राय में बैठने पर जीव जिधर भी देखता है, जीव को वैसा लगने लगता है कि मैंने 2 पदार्थों को एक साथ देखने का इसको अध्यवसान हुआ है।
और आचार्य देव ये कहते हैं कि सारा व्यवहार अध्यवसान रूप होने से छोड़ने योग्य है। अरे इसमें टोडामल्ली साहब ने यहाँ पे लिखा कि ये अध्यवसान क्या है, मान्यता क्या है। तो सबसे पहले मान्यता की चर्चा में आचार्य देव ने कहा मान्यता मैंने क्या, तो वो उत्तर देते हैं दो पदार्थों को मिलाकर देखना, इसका नाम मान्यता है। दो पदार्थों को मिला के देखने का मतलब क्या है कि जिस शरीर में जन्म लिया, जिस देह में जन्म लिया, उस देह की दृष्टि से ही सारे पदार्थों को देखना, उसमें सुख दुख की कल्पना करना। इसमें यहां पे टोडामल्ली सामने 5 इंद्रियों के उदाहरण देकर इस बात की सिद्धि की है। क्या सिद्धि की है वो मैं आपके सामने बताता हूं कि जैसे मैंने हाथ को उठाया, हाथ को उठाया तो हाथ ऊपर उठा कि नहीं उठा? अरे बोलो, हाथ ऊपर उठा ना? हाँ पक्का, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे कोई भी। हाथ ऊपर उठा कि नहीं उठा? पक्का। हाथ के उठने के साथ साथ आत्मा के प्रदेश उठे कि नहीं उठे? अरे बोलो भैया, उठे कि नहीं उठे? हाथ को मैंने उठाया इसलिए आत्मा के प्रदेश उठे हैं कि हाथ को ऊपर उठने की योग्यता अभी होना थी, इसलिए हाथ ऊपर उठा है। क्या कहा भैया, समझ में आ रही ना? हाथ ऊपर उठा, ठीक है। इसमें ये सारे उदाहरण दिए हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्या कहा? आंख का दिया, बोलने का दिया, ये तो मैंने आपको हाथ का दिया, बोलने का उदाहरण दिया, देखने का उदाहरण दिया, चलने का उदाहरण दिया, गमन करने रूप क्रिया का उदाहरण दिया। मुझे टोडामल्ली साहब की वाणी से ये बात आपके सामने सिद्ध ये करना है कि कैसे जीव के अनादिकाल से ऐसे मिथ्या मानने की मान्यता की प्रवृत्ति चल रही है कि क्रिया होने पर अपनी स्वतः क्रिया रूप हो रही है, क्रियावती शक्ति से कार्य हो रहा है। वो कार्य के होने पर अज्ञानी जीव अपने उपयोग को क्रिया में मिलाता है और क्रिया में मिलाकर उस कार्य की होने रूप प्रवृत्ति को ऐसा मानता है कि इस कार्य की प्रवृत्ति का करने वाला कौन है। ऐसी अहम बुद्धि इस जीव के देह में अनादिकाल से बैठी हुई है और ऐसी अहम बुद्धि छुड़ाने के लिए वो कहते हैं कि मैंने हाथ ऊपर उठाया। ध्यान से देना जरा, मैंने हाथ ऊपर उठाया, हाथ ऊपर उठा कि नहीं उठा? अरे बोलो जल्दी, हाथ ऊपर उठा, बहुत बढ़िया। देखो अपन तो निचले स्तर की बात बताते हैं पहले, फिर धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे और वहां पे पहुंचने के बाद ये कहेंगे कि जीव ने आज तक कभी समझने का सच्चा उपाय किया ही नहीं है। क्योंकि यदि एक बार भी जीव को समझने का सच्चा उपाय हो जाता तो देह की क्रिया, जड़ की क्रिया भी 3 प्रकार की भाई, क्रिया भी 3 प्रकार की, स्वभाव क्रिया, विभाव क्रिया और जड़ की क्रिया। कितनी क्रिया हो गई? ऐसे निकलते गुरुदेव श्री की दृष्टि से अपन इस ज्ञानियों की अंतरंग के अभिप्राय में बैठेंगे, तब जीव को अपने को ऐसा लगेगा कि अरे मैं कर क्या रहा हूं। अभी अपन बैठे हैं या नहीं बैठे? अरे बोलो, देखो ये स्वर अपन बैठे हैं, ये स्वर अहम बुद्धि का है। तो आत्मिक दृष्टि जीवों वाले की दृष्टि कैसी होती है? तो कोई अपने से प्रश्न पूछे अपन बैठे हैं क्या, तो भाई साहब अभी तो कहा था, अभी आया था ना, गुरुदेव का बोल आया था, निश्चय का भी ज्ञेय होता है और व्यवहार का भी ज्ञेय होता है। जब ज्ञानी जीवों की दृष्टि में इतना रंजायमान हो जाता है तब उसकी अंतर की दृष्टि में दोनों तरह की दृष्टियां चलती रहती हैं। ये जड़ की क्रिया है, विभाव की क्रिया है, इस स्वभाव की क्रिया है। देखो मैं अभी हाल आपको बैठे बैठे बताता हूं। आप अपन यहाँ पे बैठे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, उनका अनुनय कर रहे हैं, उनका विनय कर रहे हैं, उनकी दृष्टि कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है? फिर से, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं, इतना मजा है ग्रंथ, इतना मजा है कि उसमें उन्होंने पहले ये लिखा, प्रश्न उठाया टोडामल्ली साहब ने, हमें कौन से ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। भैया कौन से ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, जिनके पढ़ने से मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो। क्या बोला?
जिनके पढ़ने से मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो भैया। उन्हें शास्त्र बोलते हैं। पेज नंबर 12 है। 12 पे प्रोडरमल जी सामने एक पंक्ति और गजब की लिखी, अध्यात्म के शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है? दो बातें बताई उन्होंने वहां पे कि अध्यात्म के शास्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन क्या है। दो बातें, कोई बता सकता है? देखो वहां पे उन्होंने दो बातें बताकर यहां पे दृष्टि बताई। दृष्टि वहीं से उन्होंने रखी, लौकिक कसाय घटे कसाय मिटे और लौकिक कार्यों की प्रवृत्ति घटे, ये आध्यात्मिक शास्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन है। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ के प्रथम अधिकार में लिखा है, पेज नंबर 12 है उसमें, कि जिनके पढ़ने से हमारी कसाय मिटे। क्या मिटे भैया? कसाय मिटे। और क्या घटे? लौकिक कार्य की प्रवृत्ति घटे। ये मूल शब्द हैं टोडरमल जी साहब की, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। कि जिन अध्यात्म के शास्त्रों के पढ़ने से कसाय घटे, कसाय घटना माने क्या? तो वो अगले ही पृष्ठ पे उत्तर दें, सर्व आकुलता रूप भाव कसाय भाव है, सो सर्व कसाय भाव त्यागने योग्य है। क्योंकि जब तक जीव के चित्त में मिथ्या दर्शन और कषाय की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक जीव के अंतरंग में पर द्रव्य के प्रति एकत्व का परिणाम उलझता रहेगा। और 3 प्रकार की क्रियाओं में 2 प्रकार की क्रियाएं चलती रहेंगी, और 2 प्रकार की क्रियाओं में उपयोग को रमा करके जीव ये बोलता रहेगा कि ये है सो मैं हूं, ये है सो मैं हूं, ये है सो मैं हूं। अभी मैं बोलता हूं आपके सामने 3 प्रकार की क्रियाओं का निरूपण। स्वभाव की क्रिया, विभाव की क्रिया और जड़ की क्रिया। फिर से कितनी क्रियाएं बताई हैं? कौन कौन सी? जल्दी। अपन तो स्वाध्याय के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव श्री का स्वाध्याय तो हो गया, मूल विषय वस्तु तो सब गुरुदेव श्री ने बता दी, अपने को तो मात्र थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अपन। कितनी है भैया क्रिया? कौन कौन सी? स्वभाव की, विभाव की, जड़ की। 3 क्या होती हैं? सबसे अपन उसका वो करते हैं विस्तार। स्वभाव की क्रिया माने क्या? ज्ञानी अपने चैतन्य गुफा में बैठकर एक अतीन्द्रिय ज्ञायक भाव की प्रतीति में उपयोग को रमाते हैं, उपयोग की प्रतीति में उपयोग का भेदन करते हैं। ज्ञानी अपने चैतन्य के रसा साधन में अपने द्रव्यार्थिक वस्तु को जानता है, और उस द्रव्य की वस्तु को जान करके ज्ञानी अपने ज्ञान से निर्णय करता है, और निरंतर प्रतीति में आने वाली वस्तु स्वभाव को घूंटता है। उसको बोलते हैं स्वभाव की क्रिया। किसको होती है ये? अरे बोलो, किसको होती है? सबको होती है। ज्ञानी मने कौन? इसमें भी विवक्षा है। पारुल बेन ने बोला ना, सबको होती ज्ञान क्रिया रूप। 17वीं गाथा के आधार से बोल रहा आपने, लेकिन उसमें समझने वाली बात बहुत गजब की मार्मिक ये है कि ज्ञान सामान्य से ज्ञान की क्रिया स्वाभाविक रूप से सबको होती है। ये वाली बात सत्य है। क्यों मालूम है? ज्ञान सामान्य द्रव्य तो सभी के पास व्याप्त है, और ज्ञान सामान्य सभी के पास व्याप्त होने से ज्ञानी निरंतर ज्ञान क्रिया का भोगता है। लेकिन मैंने आपके सामने एक बात बताई, मालूम क्या है? ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं कहा, ज्ञानी की प्रवृत्ति कहा। क्या बोला? ज्ञानी की नहीं, ज्ञान की। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्ह में अभिराम। आबाल गोपाल सभी को ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में निरंतर बढ़ता हुआ प्रतिभासित होता है। ज्ञान सामान्य की दृष्टि में उपयोग को रमाकर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक आबाल गोपाल मने सब, मंद से मंद, निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सभी को अपनी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की प्रवृत्ति का अवलोकन प्रत्येक समय जीव को होता है। ज्ञान की प्रवृत्ति, और ज्ञानी की प्रवृत्ति जिसकी दृष्टि में ज्ञान आ गया। क्या कहा? इसकी दृष्टि में ज्ञान आ गया। जिस पर्याय ने द्रव्य का स्पर्श करके अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखा, और स्वाद चखने पर उसकी ज्ञान की प्रवृत्ति अर्थात पर्याय में रस स्वादन का भेदन हुआ। अब पर्याय नहीं रही, पर्याय ने अपना गोत्र बदल कर यह अनुभूति कर ली कि अब मैं पर्याय नहीं हूं, जबकि मैं तो द्रव्य हूं।
जब ज्ञान सामान्य की सत्ता त्रिकाली ध्रुव के ऊपर वेदन पे दृष्टि करके बैठती है और त्रिकाली द्रव्य का अनुभवन ज्ञान की पर्याय में वेदन होना चालू हो जाए, तब उसको बोला जाता है स्वभाव की क्रिया। क्या कहा? अभी जब हम सबसे पहले आए तब गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार परमागम के आधार से मैत्री की चर्चा की थी। मधु भाई, हम जब आए, जब यहीं से विषय चालू हुआ था मैत्री का। कितनी चीजों में मैत्री, कितनी चीजों में मैत्री? प्रवचन सार 234-35 नंबर का था। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। क्या कहा? उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री कही। किन्हें कही? अब ध्यान से सुनना जरा। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री कही। किनकी? कि पंडित जी आप ये हमें बता दो सबसे पहले कि अपवाद मार्ग क्या होता है और उत्सर्ग मार्ग क्या होता है, और उत्सर्ग और अपवाद मार्ग में मैत्री कैसी होती है। समझ में आया ना? अपवाद मार्ग क्या है और उत्सर्ग मार्ग क्या है? स्वरूप की लीनता का नाम उत्सर्ग है। क्या बोला? स्वरूप की लीनता का नाम उत्सर्ग है। उत्सर्ग का अर्थ भी बताया था। उत्सर्ग माने मालूम क्या होता है? राग से, देह से उपयोग को हटाकर स्वरूप में डूबना, डूब जाना, उसको बोला जाता है उत्सर्ग। क्या बोला? उदाहरण क्या देते हैं आचार्य परमात्मा? जैसे पानी में नमक घुल जाता है। क्या बोला? जैसे पानी में नमक घुल जाता है, ऐसे जीव की फैला हुआ उपयोग स्वरूप में डूबकर घुल जाए, उसको बोला जाता है उत्सर्गता। क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं उत्सर्ग मार्ग। तो अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? कि जब ज्ञानी जीव की अंतर्दृष्टि स्वरूप में घुल मिल जाती है और उपयोग स्वरूप में एकाकार हो जाता है, तब उपयोग के एकाकार होने पर गुण स्थान प्रमाण पर्याय में राग वर्तता है। भैया हो ध्यान से सुनना। जब ज्ञानी धर्मात्मा जीव चैतन्य के अखंड आनंद का वेदन करते हैं, अखंड आनंद का वेदन करते हैं, तब उनकी ज्ञान की पर्याय में, तत्संबंधी पर्याय में गुण स्थान के प्रमाण राग का जो सद्भाव होता है, और राग के सद्भाव में जब ज्ञानी जीव को राग का विकल्प आता है, भैया होता है, पर अंतर ज्ञानी तो अभिप्राय में उस होने वाले राग के विकल्प का भी क्या करते हैं? निषेध करते हैं। क्यों? किस आधार पर निषेध करते हैं? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखो अब थोड़ा विषय थोड़ा गंभीर है। ज्ञानी उस राग को हे समझते हैं कि गे समझते हैं? क्या कहा भैया? नियम सार है ना, नियम सार परमागम। नियम सार परमागम की शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा है। उस 38 नंबर की गाथा में जीवादि वही तच्चम हेयम उपादेयों अपणो अप्पा, इस गाथा में ये वाली बात करती है। तो गजब की बात है, तो मोक्षार्थी जीव की अंतरंगी केली करने वाली बात है। 50 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं, अरे कोई महान सौभाग्यशाली जीव होगा जिस जीव को ये सुनने मिलेगा कि पर्याय नहीं है, मैं पर्याय मात्र से रहित तत्व हूं, ऐसा सुनने वाला कोई महान उद्यमी जीव होगा, उस जीव के कान में ये वाली बात पड़ेगी, कोई महाभाग्यशाली होगा। क्या कहा? तो पर्याय में उत्पन्न होने वाला राग, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, वो राग है या गे है? अब सुनो, ज्ञानियों की परिभाषा सुनो, वो हे राग को हे कहते हैं या गे कहते हैं? तो उत्तर आता है, जो ज्ञानियों को राग होता है वो गे पूर्वक हे होता है। क्या बोला? अरे दुनिया की सब विषय वस्तु पहले ज्ञान के दरवाजे में आकर गे रूप प्रतिष्ठित होती है, और जब गे रूप ज्ञान की प्रतिष्ठि में तदाकार रूप परिणमन करती हैं, और तदाकार रूप परिणमन करने पर ज्ञान अपनी सत्ता से उस बनने वाले प्रतिभास में निर्णय करता है कि ये मेरा नहीं है। जब वो निर्णय हुआ, तो निर्णय होने पे, प्रतिभास होने पर जो गे बना, जब ज्ञान ने ये निर्णय करा, ये प्रतिभास होने वाला तदाकार रूप परिणमन ये मेरा नहीं है, तब वो अंदर से स्वर आता है कि हे गे पूर्वक हे, पहले है नहीं, पहले ज्ञान उस पदार्थ को निरूपण करता है,
और जब ये ज्ञान में निर्णय बैठ जाता है कि ये क्या है, ये की है, ज्ञेय पूर्वक है, पहले निर्णय होता है क्या, ये है कि ज्ञेय है, पहले ज्ञेय, इसके बाद है। ऐसे ज्ञानी जीव उसमें स्वरूप में डूबते हैं, तब पर्याय में होने वाला संबंधी राग का विकल्प होता है, तो वो अपने अभिप्राय से जानते हैं कि ये होता तो है पर कभी भी आदरणीय नहीं है। आज ही शब्द आया था, अरे आदरणीय तो एकमात्र ज्ञायक भाव है। ऐसे ज्ञायक भाव की प्रवृत्ति जिस जीव को अपने अंतर स्वरूप में होती है, उस जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाला राग भी ज्ञानी जीव को ऐसे पंच महानवत्ता आदि का भाव, ये क्या है, अरे बोलो, पंच महाव्रत आदि का भाव क्या है, पंच समिति आदि आने का भाव क्या है, श्रावक के ब्रावत आने, 12 व्रत के आने वाले का पालने का भाव क्या है। आई बात समझे। तब जीव अपनी चैतन्य सत्ता में उदित होता है, तब उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती, आया समझे। तो इसको बोलते हैं ज्ञान की क्रिया, स्वभाव क्रिया। क्या बोलते हैं इसको, स्वभाव क्रिया। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, पर गुरुदेव का ये दरबार है और इस गुरुदेव के दरबार में इतनी मनोज्ञ बातें हैं कि अपन जो भी बात कहेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मैं आपसे एक बात ये पूछता हूं कि अभी अपन ने सुबह से पूजन की है, बोलो की है, अरे बोलो की है ना, स्वाध्याय सुना है, जिनवाणी पढ़ी है, षट काल संबंधी अपने को परिणाम उत्पन्न होता है। षट कर्म संबंधी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये तत्संबंधी परिणाम उत्पन्न होता है। ये तत्संबंधी उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, ये क्या है, अरे बोलो। अब आपसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि ये स्वभाव की क्रिया, तो फिर ये कौन सी क्रिया है। अब ताकत चाहिए, अब गुरुदेव की वाणी का बल चाहिए, है ज्ञेय पूर्वक है, ये ज्ञेय पूर्वक है तो हो गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि अभी तक प्रातः काल से उठ करके हमने अभी तक जो कार्य किया है वो कौन सी क्रिया का किया है, अरे बोलो, है देखो, स्वभाव की क्रिया तो नहीं की। तो क्रिया 3 प्रकार की मैंने बताई थी आपके सामने, स्वभाव की, विभाव की और जड़ की। तो स्वभाव की तो नहीं की, अब बची 2 क्रियाएं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो की होंगी। मधु भाई ने उत्तर दे दिया कि साहब वो जड़ की है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन करना है मधु भाई, वो तो अगला पॉइंट हो गया। पहले क्रिया बताने के बाद ये प्रवृत्ति बताएंगे कि भैया 3 काल 3 लोक में होने वाली प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय के परिणाम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने षट काल में होता है। उसको करने में इंद्र, जिनेन्द्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, परमेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन पहले जीव की प्रवृत्ति समझ में आ जाए, और प्रवृत्ति होने पर जीव को यह समझ में आ जाए कि पर्याय संबंध में होने वाला शुभ अशुभ राग आदि का परिणाम, इसको बोलते हैं विभाव परिणामन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभाव की क्रिया। क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे क्या पूजन करना भी विभाव है क्या, इसलिए मैंने पहले आपके सामने यह कहा था कि ऐसा करने के पहले हमें गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव की भाव वासना अपने हृदय में विराजमान करनी पड़ेगी। और विराजमान करने के बाद अपने अंतःकरण में यह वाली बात बैठना पड़ेगी कि दुनिया की जितनी भी क्रिया जिसमें राग जुड़ा है, राग के आश्रय से हाँ, प्रवचन सार में आप ये समझ लो, प्रवचन सार में उपयोग के 2 भेद नहीं कहे मधु भाई। प्रवचन सार परमागम में उपयोग के 2 भेद नहीं कहे, समझाने के लिए कहा शुभ अशुभ उपयोग। टोडा मल्ली साहब ने भी अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि में 3 प्रकार की बातें बताई, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। तो 3 प्रकार का उपयोग होता है क्या, अरे बोलो जल्दी। मेरा कोई आपसे तर्क वितर्क नहीं करना है, मुझे तो आपके चित्त में ये बात बैठाना है
कि जब स्वभाव की क्रिया होती है और स्वभाव आश्रित द्रव्य में जीव उपयोग रमाता है, उस क्रिया को बोलते हैं स्वभाव की क्रिया। और स्वभाव की क्रिया से राग जनित जितनी भी क्रिया हो उसको बोला जाता है। ये समझने वाली बात नहीं है। अरे हम तो ऐसा है कि उपयोग की शिथिलता से सुख में जिसमें कम लगता है, दुख जिसमें कम लगता है, तो कम दुख लगने वाले में हम ये समझते हैं कि ये सुख हुआ है। दुख की शिथिल पर्याय को अज्ञानी जीव सुख समझता है। क्या कहा? तो कषाय जनित होने वाला परिणाम, वो राग का परिणाम होने से कौन सी क्रिया? तो पूजन किसने की? पूजन किसने की? दान किसने दिया? व्रत किसने किया? उपवास किसने किया? अरे भाई, ये चाहे पुण्याश्रित परिणाम हो चाहे पापाश्रित परिणाम हो, ये दोनों के दोनों परिणाम विकल्प तो बहुत कराते हैं, पर निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति कराने में समर्थ नहीं। इस समर्थ नहीं होने से इसको क्या बोला? अरे जो अज्ञानी जीव विभाव की क्रिया करे और विभाव की क्रिया में आनंद रूप आनंद की अनुभूति करना चाहे तो उसे कैसे मिल सकती है? लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आएगी। ऐसे विभाव की क्रिया करते करते कभी भी धर्मार्थ को प्राप्त होने वाला जीव नहीं है। इसलिए अनादि काल से इस जीव की प्रवृत्ति काय में रही? विभाव परिणमन में। तो दूसरी प्रवृत्ति, अब तीसरे नंबर की प्रवृत्ति, जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि विभाव की क्रिया और जड़ की क्रिया दोनों एक साथ चल एक जैसी लगती है। लेकिन सुनो, जड़ की क्रिया किसे कहते हैं? कि जड़ की क्रिया ये है, इसको मैंने उठाया, इसको बोलते हैं जड़ की क्रिया। यहां से यहां करना, इसको बोलते हैं जड़ की क्रिया। घर छोड़कर यहां पे आना, इसको बोलते हैं जड़ की क्रिया। साहब ये तो एक जैसी लगती है, ये दोनों तो एक जैसी लगती है, फिर इनमें डिफरेंस किस चीज का है? क्यों भाई? अरे भाई, जब जीव के अंतर में ये वाली बात बैठती है कि ये स्वभाव जिसमें कषाय मंद हो, तीव्र कषाय के जनित देहाश्रित होने पर होने वाली क्रिया, देह संबंधी ज्ञान होना, गमन संबंधी ज्ञान होना, हलन चलन संबंधी ज्ञान होना, और ज्ञान होने के साथ साथ उसमें वैसी क्रिया का परिणमन होना, उसको बोला जाता है जड़ की क्रिया। शुभ शुभ भाव से परिणमित होने वाली क्रिया को बोलते हैं विभाव की क्रिया। और स्वभाव आश्रित द्रव्य में एकाकार होने वाली ज्ञान की परिणति, जब ज्ञान भाव में स्वयं परिणमित हो जाती है, उसको बोलते हैं स्वभाव की क्रिया। तो अनादि काल से इस जीव ने कितने प्रकार की क्रिया की? अरे मैंने तीन इसलिए उठाई क्योंकि कोई ना कोई तो कहेगा कि तीनों की है। लेकिन ध्यान रखना भैया, समव शरण में जाना कौन सी क्रिया है? समव शरण में जाना कौन सी क्रिया? जड़ की क्रिया। समव शरण में बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना कौन सी क्रिया? सुनना जड़ की क्रिया है। लोग उपचार से उसको यह भी कह सकते हैं कि यह विभाव जनित परिणाम है। क्यों? जब तक जीव को आनंद का झरना नहीं जरे तब तक जीव समव शरण में नहीं, सिद्धालय भी होकर आ जाए तो वो आचार्य देव ये कहेंगे कि इसने अपने पुरुषार्थ से कोई उद्यम वाला कार्य नहीं किया। क्या आप बोलोगे सिद्धालय कैसे लगाया जी? है ना कि भाई अनंत प्रकार के सूक्ष्म त्रस्त जीव होते हैं। वो निगोद आदि में गमन करके 14 राजू गमन करके पूरे 3 लोक में परिभ्रमण करता है। वो परिभ्रमण करते करते एक जीव अपने देह को छोड़कर, निगोद को छोड़कर सिद्धालय में गया, वो कौन सी क्रिया है? अरे बोलो। गुरुदेव बोला करते था, एक जीव में और एक पुद्गल परमाणु में एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की कितनी सामर्थ्य है? कितने समय में कितना गमन करता है? 14 राजू गमन करता है। ये किसकी ताकत? ये स्वभाव है, स्वभाव आश्रित है। कोई रोक सकता है उसको? ये स्वभाव आश्रित क्रिया है। ऐसे पुद्गल की भी स्वभाव आश्रित क्रिया है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक द्रव्य में वीर्य नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति भैया? वीर्य नाम की शक्ति का मतलब यह है कि वीर्य अपने से ही अपने स्वरूप की संरचना करता है।
और अपने स्वरूप से अपनी संरचना होने पर अपने द्रव्य गुण पर्याय में त्रिकाल व्याप्त रहे, और अपने त्रिकाल व्याप्त होने पर अपने ज्ञान की परिणति में उत्पन्न होने वाले आनंद को भोगेगा कौन? विभाव का परिणमन, जड़ का परिणमन की ज्ञान का परिणमन? ये ज्ञान का परिणमन। ऐसी स्वभाव आश्रित क्रिया जिन जीवों को, ज्ञानियों को अपने ज्ञान में बरतती है, इसको बोलते हैं स्वभाव की क्रिया। पर अनादिकाल से इस जीव ने नहीं कही, इसलिए टोडरमल्ली साहब को यहाँ पे चौथे अधिकार में सबसे पहले लिखना पड़ा जीव अदीप संबंधी आयथार्थ श्रद्धान, कि ये दोनों को मिलाकर एकत्व की अनुभूति करता है। इसको बोलते हैं अहम बुद्धि। क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं अहम बुद्धि से पूछता हूं, अब तो विषय खुला है। क्या कहा? अहम बुद्धि। आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाओ तो दूध कितने लीटर हुआ बहन जी? मैंने दूध का पूछा कि पानी का है? ये दूध को पानी को किसने सिखाया? ये दूध को पानी को किसने सिखाया कि पानी मेरे में नहीं है, दूध मेरे में नहीं है? लेकिन अज्ञानी जीव रात दिन दूध पानी के बीच में रहकर भी उससे पूछा जाए तो आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाओ तो दूध कितना हुआ, तो तत्काल उत्तर देता बिना सोचे समझे, कितना हुआ? इसको बोलते हैं एकत्व और अहम बुद्धि। माने दो भिन्न पदार्थों को एकत्व रूप की दृष्टि करके एकत्व के ज्ञान पूर्वक समझ लेना कि ये दो नहीं है बल्कि कितना? क्या हुआ? कितने? अरे जल्दी बोलो, एक और एक कितने होते हैं? देखो दो। भैया एक और एक कितना? अरे तीन काल तीन लोक में एक और एक हो ही नहीं सकते। अगर एक और एक दो हो जाएं तो विश्व की संरचना पूरी विस्मृत हो जाएगी। क्यों? यदि द्रव्य पक्का है तो पर्याय भी पक्की है। उसको भी अपने स्वभाव का ज्ञान है कि मैं जड़ में कभी मिलने वाली नहीं हूं। पर अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञानी जीव ने अनादि काल से लेके आज तक ऐसे दो भिन्न पदार्थों में एकत्व पने की अनुभूति करके अपने आप को यह माना कि दो नहीं है। फिर से दूसरा प्रश्न पूछता हूं, सरल। यदि हम एक आंख से 1 किलोमीटर का देखते हैं तो दोनों आंखों से कितने किलोमीटर तक का देखेंगे भैया? वो भैया पीछे वाले भैया बताएंगे। अरे बोलो कितना? क्यों? एक आंख से भी एक और दोनों आंख से भी? ये सब क्या चक्कर है? जल्दी बोलो। जैसे देखो आपने कितना मार्मिक उत्तर दिया। चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, तो भी ऐसे पदार्थ को नेत्र एक ही रूप से देखता है। क्यों? क्यों देखता? जल्दी बोलो। क्योंकि देखने वालों के जीवों की दृष्टि से पदार्थ उतना नहीं होता। पदार्थ उतना नहीं होता। पदार्थ उतना ही है जितने मेरे देखने की दृष्टि की सामर्थ्य है। ख्याल में है ना? तो आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर उपाय यहां पे बताया। 3 प्रकार की प्रवृत्ति को, 3 प्रकार की क्रियाएं, 4 प्रकार की मान्यताएं। उन मान्यता के आधार से सबसे पहला पॉइंट अपना चला, कौन सा? मान्यता। कैसी होती है मान्यता? देखने की मान्यता, भोजन करने की मान्यता, गमन करने की मान्यता, सुनने की मान्यता, देखने की मान्यता। अपन इसमें सब लगा सकते हैं। जगत में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं ऐसी अज्ञानी जीव करता है और उन क्रियाओं में अपने एकत्वपने की अनुभूति करके, अहमपना उसमें स्थापित करके अनादि काल से अपने आप को मिथ्यात्व का पिंड घोषित करता है। मैं बोलता हूं तो आप सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो जल्दी। मैं बोलता हूं तो आप सुनते हो कि नहीं सुनते? क्या बोला? सुनने की है? आश्चर्य की बात तो यह है, मैं बोल नहीं सकता और आप सुन नहीं सकते। ये सुनने और बोलने का जो व्यवहार है, ये कौन सी क्रिया है? तो जड़ की क्रिया में एकत्व को स्थापित करके अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। मैं देखता हूं, मैं सूंघता हूं,
मैं देता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं भोगता हूं, ये दो द्रव्यों के बीच में एकत्व की अनुभूति होना, आचार्य भगवान कहते हैं ये अयथार्थ श्रद्धान है। अब अयथार्थ श्रद्धान छूटेगा कैसे, इसके लिए बाकी चर्चा फिर करेंगे अपन।